अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्म और अमल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आजिज़ी और इंसाफ का एक अजीम वाक़या। तो बिना देर किए इस वाक़े को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की थी। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका, आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने, और 8 मील फिर वापस आना पड़ेगा मछली लेकर। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। नहीं, छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम यरका कहता है कि मैं कई सालों से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी। पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। जनाब मोहतरम गुलाम कहते हैं, जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़ोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है, मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ा कर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील भला क्या कहते। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का ख़रीदा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छाँव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो देख ना लें। गुलाम यरका कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़े नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो देख ना लें। फिर मैंने जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले जाकर जल्दी से उसे गुस्ल कराया और उसे लाकर छाँव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर है क्योंकि ज़मीर ज़िंदा है। गुलाम यरका फरमाते हैं कि जब असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पकाकर पेश करता हूँ। गुलाम यरका कहता है, मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, ओ यार यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तू पानी डालना भूल ही गया। हज़रत उमर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यार यरका, इधर आ, तेरी वफ़ा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेज़गार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ए अल्लाह, मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ़ फरमा। मैंने कोई ज़्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, ओ यार, एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करे
کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کروایا۔ اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا۔ میل کا سفر، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے؟ تو پھر یرکا تو بتا، میرے جیسا کمزور وجود کا آدمی مالک اللہ کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ او یرکا، یہ تو نے کیا کیا؟ غلام یرکا کہتا ہے، میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ! یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں، اور ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قدر پریشان، آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، انکساری اور انصاف کا ایک انمول واقعہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر بھی رحم فرمائے، ہمارے حکمران طبقے کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔